जी, आज हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर पे। शॉर्ट फॉर्म में इसे एसीबी भी कहते हैं। एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर। वैसे तो सर्किट ब्रेकर की टाइप्स में जो है ना वो ओसीबी होता है, मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, एमसीसीबी होते हैं। ये जो है हमारे सामने अभी जो ब्रेकर पड़ा है ये है एसीबी सर्किट ब्रेकर। आज इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम करेंगे। इसकी पीएम कैसे की जाती है, क्या चीज़ें इसमें चेक्स की जाती हैं, और इसमें क्या क्या प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसका फ्रंट से देख लेते हैं, फ्रंट से ओवरव्यू कर लेते हैं। फ्रंट पे सबसे पहले इसका ये पुश बटन है ऑन का, सॉरी ये ऑन का पुश बटन है, ये ऑफ का पुश बटन है। नीचे ये जो इंडिकेशन आई हुई है ये स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन है। इस वक्त हमारा जो स्प्रिंग है वो डिस्चार्ज है। साथ में इंडिकेशन है इस टाइम पे जो हमारा ये ब्रेकर है ये ऑफ कंडीशन में पड़ा है। स्प्रिंग चार्ज स्प्रिंग चार्ज बेसिकली जो है वो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ब्रेकर के, उसको जो है ना मेक ब्रेक करवाने के लिए स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। तो स्प्रिंग चार्ज करने के दो मेथड्स हैं। एक मैनुअली है, ये उसका हैंडल है, हम मैनुअल भी स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा ऑटोमेटिकली, मतलब इसके अंदर एक मोटर इंस्टॉल होती है जो मतलब उसे 220 मिलते हैं, तो वो भी स्प्रिंग चार्ज करवा देती है। एक और चीज़ इसकी ये जो साइड पे है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट है इसका। इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट माइक्रो लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट है। इसमें ब्रेकर्स की जो है वो सेटिंग्स दी होती हैं कि ब्रेकर ने जो है वो इसका ओवर करंट कितना है, इसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, या इसका जो है ये अर्थ फॉल्ट पे कितने पे अर्थ फॉल्ट पे निकल आएगी, अर्थ फॉल्ट कितने अर्थ फॉल्ट ब्रेकर पे निकल जाएगा। माइक्रो लॉजिक यूनिट में ये जो है इसकी सेटिंग्स दी हुई हैं। आईआर मतलब इसका जो है रेटेड करंट हमने कितने पे सेट किया हुआ है, ये 0.4 तकरीबन बनता है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई आई एन ये है 2000 एम्पेयर का ब्रेकर है, और इसका ये जो रेटेड रखा हुआ है रेटेड 0.4 पे, मतलब 2000 का अगर 0.4 निकाला जाए तो अराउंड अबाउट 800 एम्पेयर बनते हैं। तो उसका आगे टाइम दिया हुआ है टी आर, मतलब आई आर का टी आर टाइम डिले दिया हुआ है, वो कितने पे है, वो 4 सेकंड पे रखा हुआ है। इसी तरह इसकी दूसरी जो यानी कि फोर प्रोटेक्शन है सेकंड पे मतलब कि ये इतनी देर में इतने टाइम पे ये 800 एम्पेयर पे चला जाएगा। हाँ 800 ठीक एम्पेयर है। को इतना टाइम तक ये बियर करेगा, उसके बाद ये ट्रिप करवा देगा। ठीक है। सेकंड जो हमारी प्रोटेक्शन है वो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की है। शॉर्ट सर्किट के इसने जो है आई आर का जो है 4 टाइम्स दिया हुआ है। आई आर हमारा 800 थे, उसका 4 टाइम 2400 वो एम्पेयर आ जाते हैं। 2400 एम्पेयर पे शॉर्ट सर्किट पे ये उसका आगे टाइम दिया हुआ है। ठीक है। ये ऑन डिले टाइमर है, इसमें दो पोर्शन है, एक ऑन डिले और एक ऑफ डिले। ऑन डिले टाइमर पे जो है वो 0.2 तकरीबन सेकंड इसने रखा हुआ है, ये सेकंड है TSD। तो मतलब इसका भी यही है 2400 एम्पेयर तक ये जो है ऑन रहेगा, डिले रहेगा ऑन पे, उसके बाद ये ट्रिप करवा देगा। आगे हमारी तीसरी प्रोटेक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस करंट। आई और स्मॉल आई साथ में छोटा सा लिखा हुआ है। तो इसकी सेटिंग रखी हुई है आई एन के 4 टाइम्स पे। आई एन मतलब 2000 एम्पेयर था हमारा, इसका 4 टाइम्स जो है वो बन जाता है 8000 एम्पेयर बन जाता है इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है इसका। ये इसकी प्रोटेक्शन हैं माइक्रोलॉजिक की। ये और केबल। साथ में ये इसकी कम्युनिकेशन के लिए है कि हमने इसका रिले टेस्टर के ज़रिए हम भी इसको रिले को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल लग जाती है, तो उसके थ्रू हम उसका जो भी रिले टेस्ट है उस पर इसके पैरामीटर्स भी देख सकते हैं और रिले को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो वैसे ये कलर इंडिकेशन।
अच्छा, इनमें से कोई भी अगर चीज़ ऑपरेट होती है उसका यहाँ पे ये अलार्म की इंडिकेशन आ जाएगी। ऑपरेट सॉरी नहीं होती, मतलब अगर उसके तकरीबन अराउंड अबाउट होती हैं उन वैल्यूज़ के, तो यहाँ पे अलार्म जनरेट हो जाएगा। अगर ट्रिप हो जाती हैं तो उसके लिए ये इंडिकेशन है। आईआर पे अगर ये ट्रिप होता है आईआर की इंडिकेशन आ जाएगी। आईएसटी पे अगर ट्रिप होता है या इंस्टेंटेनियस पे ट्रिप होता है तो ये इंडिकेशन आ जाएगी। बाकी इसके साथ इसका ये एक स्विच है जो इसकी हम जो लाइट्स हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। साथ में ऊपर ये रीसेट का बटन है। अगर ये ट्रिप हो भी जाता है तो हमने फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद रेक्टिफाई किया, उसके बाद अगर रीसेट करना है तो हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। बाकी ये एक इसकी छोटी सी HMI है जहाँ पे हमें इसके रनिंग अम्पेयर्स शो हो रहे होते हैं कि ब्रेकर पे अभी रनिंग अम्पेयर्स कितने चल रहे हैं। साथ में इसका ये एक छोटा सा जो है इंडिकेशन ग्राफ दिया गया है कि हमारे ब्रेकर पे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 पे कितने परसेंटेज लोड चल रहा है। ये मिनिमम मतलब 40% इसने रखा हुआ, मैक्सिमम 10%। अगर ये 40 से अबव होगा तो ये शो करवाना शुरू कर देगा कि हमारा ब्रेकर पे अभी कितना परसेंटेज लोड चल रहा है तीनों फेजेस पे। अब ब्रेकर की नेम प्लेट पे अगर आ जाएं तो ये मास्टर पैक ब्रेकर शनाइडर का ब्रेकर है, जो मास्टर पैक इनका एक मॉडल है। मॉडल नंबर ये है NW20H2। तो ये भी एक मतलब इसका मॉडल है। और अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो H1 H2 N1 N2 ये मज़ीद इसकी परफॉर्मेंस होती है H2। तो 20 का मतलब इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए 2000 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर, ऑटोमेटिक, ये पता नहीं कौन सी ज़बान में लिखा हुआ है, 2000 एम्पेयर फ्रेम कैब, इंटरप्टिंग रेटिंग, और ए नॉमिनल करंट है 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़, IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन, UET VDE BS, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, UE जो है ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है 240 वोल्ट AC, इस पे भी ऑपरेट हो सकता है, 440 पे भी, 690 पे भी। ICU का मतलब है अल्टीमेट ब्रेकिंग करंट है। ये अगर 240 पे यूज़ कर रहे हैं तो 100 किलो एम्पेयर तक ये बियर कर लेगा मिली सेकेंड्स। और इसी तरह ये भी 100 के है, ये 85 के है। ICS जो है इसकी सर्विस जो है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी है। तो ICU जो है वो ICS एक ही चीज़ है। ICS को जो है वो परसेंटेज में ICU की परसेंटेज में शो करवाया जाता है। मतलब अगर ICU 100 है तो ये 100% है। यहाँ पे इसने वैसे वही वैल्यू लिख दी है 100 है, तो ICS ICU का यहाँ भी 100% है, यहाँ भी इसका ये 100% ही है। UI जो है 1000 वोल्टेज, मतलब ये इंसुलेशन वोल्टेज है 1000 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो सकता है। और U इम्पल्स ये इसके वोल्टेज हैं जो मतलब एक जर्क आता है वोल्टेज में 12 किलो वोल्ट तक ये बियर उसे कर सकता है चंद मिली सेकेंड के लिए, अगर उसमें इम्पल्स वोल्टेज में आती है तो। ICW ये विद स्टैंड करंट है इसकी 85 एक सेकंड के लिए। 85 के अगर आ जाता है इस पे करंट इसमें से गुजरता है 85 के 1 सेकंड के लिए, तो ये गियर कर जाता है। कैटेगरी बी का मतलब ये है कि इसमें जो है हमारे पास सिलेक्टेबल प्रोटेक्शन है, और जो कैट ए होती है उसमें सिलेक्टेबल प्रोटेक्शन नहीं होती। जिस तरह ये मैंने यहाँ शो करवाई थी माइक्रोलॉजिक, ये सिलेक्टेबल प्रोटेक्शन हमारे पास है, इसका मतलब कैट बी है। ये आगे उसका वही मॉडल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नॉर्मल जो है ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, इस ब्रेकर के अगर हम ऊपर वाली साइड पे हैं तो ये इसके कॉन्टैक्ट्स जो इसको जो है वो बाहर से कम्युनिकेशन के लिए, कंट्रोल के लिए जो इसको सिग्नल आ रहे होते हैं या यहाँ से जो फीडबैक जा रहा होता है उसके लिए ये कॉन्टैक्ट्स का कनेक्टर बने हुए हैं। जैसे ही हम रैकिंग करते हैं तो इसका एक जो है प्लग हमारे उस क्यूबिकल में होता है जो इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। ये फीमेल प्लग हैं और क्यूबिकल में जो हमारे पास प्लग होता है वो मेल प्लग है। इसी तरह ये भी उसके कंट्रोल के लिए ही प्लग्स हैं और साथ में ये भी। अच्छा, इससे आगे अगर हम ये चीज़ देखें, ये आर पिंचिंग सेक्शन है। आर पिंचिंग सेक्शन में ये है कि जैसे ही हम ब्रेकर क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेक ब्रेक होते हैं। तो मेक ब्रेक होने के दौरान जो है ना आर पिंचिंग बनती है।
आर पैदा होता है उसको क्विंच करने के लिए ये हमारे पास एक सेक्शन है, ये खोल के भी हम दिखा देते हैं। ये आर क्विंचिंग सेक्शन को हम ओपन कर लेते हैं। आर क्विंचिंग सेक्शन में ये वो चीज़ है जो आर को क्विंच करती है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स दो नज़र आ रहे हैं। ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स है और ये जो है इसका फिक्स कॉन्टैक्ट्स है। इसी तरह ये 3 पोल ब्रेकर है, एक मतलब फेज़ ये हो गया, एक फेज़ ये, एक फेज़ ये, तीनों फेजेज़ में यही चीज़ हमें नज़र आएगी। तो ये जो हमारे सामने एक कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहा है, इसको भी इसी तरह स्लॉट्स में बनाने का मकसद ही यही है, ताकि इसमें जो है ना आर्क को क्विंच किया जाए। इसको एक सेपरेट कर दिया गया ताकि आर्क को जो है ना वो मिनिमाइज़ किया जाए। ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स और ये फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, ब्रेकर की ऊपर वाली साइड पे अगर हम देखें तो ये वही हमारे पास प्लग आ जाता है, फीमेल प्लग। इसके कॉन्टैक्ट्स हैं जो इसके कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नीचे जो है ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है। अब ये एज़ पर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, शनाइडर के अलग से जो है ये एड्रेस हो सकते हैं, या उनका डिज़ाइन जो अलग से हो सकता है। तो ये जिस तरह सीमेंस का अलग से हो सकता है, जैसे कि शनाइडर का है, शनाइडर में ये इनके एड्रेस दिए हुए हैं। इनमें से अगर हम एक मिसाल के तौर पर ये देख लेते हैं, XF है या PF है या MCH है। MCH मतलब इसकी जो मोटर है उसको जो यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। B1 है, B2 है, B3 है। इसका मतलब ये है हमारे पास B1 है, B2 है, B3 है। इसी तरह ये XF है, इसकी कोयल है। तो ऐसे मतलब ये सारे इसके एड्रेस दिए हुए हैं यहाँ पे। अब अगर इसके साइड वाली साइड व्यू करें तो साइड व्यू में इसका एक ये इंटरलॉकिंग है। जैसे ही हम रैकिंग करेंगे तो फिर ये अलाउ करेगा हमें ब्रेकर ऑपरेशन के लिए, कि ब्रेकर तब ऑपरेट हो सकता है। वैसे अब रैक आउट किया हुआ है तो अभी ना ही इसका कोई स्प्रिंग जो है वो चार्ज होगा, ना ही ये ब्रेकर ऑन होगा, ना ही ऑफ होगा। तो जैसे ये रैकिंग करते हैं तो ये उसकी इंटरलॉकिंग है, उसके बाद हम ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसकी बैक साइड पे आ जाएं तो बैक साइड पे ये बैक साइड पे इसके जो है वो पावर के कनेक्शन के लिए इसके टर्मिनल्स हैं। तो ये इनपुट वाली साइड पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है। आउटपुट वाली साइड फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, और ये इनपुट वाली साइड पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है। ये मतलब फेज़ 1 का इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो ये ब्रेकर का बाहर का ओवरव्यू था। तो इसका इंटरनल ओवरव्यू जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।